आपको चाहे पीएचडी में हो या पीएचडी से पहले हो, सिनॉप्सिस के बिना आपको काम नहीं चलेगा। आपको सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। वो आपकी डिसाइड करेगी कि आपकी कमांड कितनी है एक्चुअल में। बिना बताए किसी आदमी को जानना है, उसके सिनॉप्सिस को पढ़ो, अपने आप ही उसकी क्वालिटी काफी हद तक पता चल जाएगी। कैसे सिनॉप्सिस को उसने सिस्टमेटिकली बनाया है, और जब उससे बात करोगे, यही टूल क्यों लिया आपने, यही टेस्ट क्यों लिया, उसकी जानकारी का आपको पता चल जाएगा। और इसी चीज को इंटरव्यू में यूज किया जाता है। आप कहीं भी पीएचडी इंटरव्यू में जाएंगे, या पीएचडी में एडमिशन होने के बाद में आईईसी को जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे, अपना टॉपिक प्रेजेंट करोगे, जिसको आप अपने पीएचडी में रिसर्च करोगे, वहां पर भी आपको सिनॉप्सिस मांगी जाएगी। तो सिनॉप्सिस का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। क्या बोलते हैं इसको? रिसर्च प्रपोजल। मतलब कि हम एक प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाले को प्रपोज कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं। जैसे कि सामान्य करते हैं ना, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, मैं उसको प्रपोज किया, उसने दोस्त ने किया। इसका मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला भी करे या ना करे, उसने ऑफर किया है, अब वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक रिसर्च प्रपोजल है ये। अब रिसर्च प्रपोजल आपका कितना इफेक्टिव है, कितना क्वालिटी है उसके अंदर, आपका कितना काम किया है। आप एक प्रपोज करोगे अपने गाइड को, जिसके नीचे आप एडमिशन लेने जा रहे हो, कि उसमें सब मेंशन होंगे पॉइंट्स में, आपने इस टॉपिक पे जो टॉपिक लिया, इसका कॉमन सी बात है कि आपका बैकग्राउंड भी वही होगा जो मैंने अभी बात किया, तभी तो टॉपिक डिसाइड किया जाएगा। आपका बैकग्राउंड है, वो आपकी कमांड है, आपको उस चीज की जानकारी है। भावना जी पीसीओडी ले रही है तो मतलब उनको जानकारी है, तभी वो ले रही है, अदरवाइज नहीं लेंगी। ठीक है। लेकिन एक रिसर्च में और सिनोप्सिस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? रिसर्च है, हम कर चुके हैं, आई हैव डन already I have taken 2 groups, yoga group, control group, intervention, 3-month intervention, analysis method, then result, then conclusion, and then I am writing. Research has done, मतलब कि फील्ड वर्क हो चुका है, और उसके बाद अपना थीसिस आप लिख रहे हो, वो तो होगी पूरी रिसर्च। लेकिन पता है भैया, आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी करके भी आए हो पीएचडी में एडमिशन, तो आपने रिसर्च तो नहीं की। नॉर्मल योगा क्लास आपने कराई होगी लोगों को, उसके बेस पे आप अपना बना रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए। तो सिनोप्सिस क्या है? आपकी फ्यूचर प्लानिंग। सिनोप्सिस क्या है? फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग कि फ्यूचर आप ये प्लानिंग। करना चाहते हो रिसर्च में राहुल आगे जी, जाकर। जी। I I have a question. Actually, we are talking about an experimental research in experimental synopsis. Okay, if someone is interested in theoretical area or want to prove a statement, then how can they modify their synopsis? मीनिंग्स यू आर टेलिंग अबाउट कि हाउ कैन वी मिक्स About theoretical. theoretical and Yeah. experimental both? No, no, no. Separate. We know about the how to prepare the synopsis of experimental. Then I think we should know on also about the theoretical synopsis also. Same, What they point have to add. same. You can skip the. You can change Experimental intervention portion. area. You can Hmm. change experimental is in groups area. You can remove, but literature, introduction, Hmm. Hmm. title, other Hmm. research design, all should be same. Okay. Thank you. Okay.
Okay, now I'm showing you the general structure of the synopsis. Hope my screen is visible to all. Okay. कि Yeah. Yes, sir, सिनोप्सिस it's को हमने visible. लिखना कैसे, मैं आपकी क्लास 1:30 तक Yes, कंटिन्यू sir. करूंगा, आप बने रहना तब तक 1:30 तक, ठीक है, 40 मिनट्स मोर। कि हमें ये मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियर किया था, स्टेट योर रिसर्च आइडिया, कि पहले आपको करना क्या है, लिटरेचर रिव्यू, उसके बारे में ढूंढो कि क्या काम हो चुका है, रिफाइन द आरिया, फिर अपने आप को स्क्रीनिंग करो कि क्या बाकी है, चेक द रिसर्च फैसिलिटी। क्या अभी जो मैं कन्वीनियंस की बात कर रहा था, फैसिलिटी क्या है आपके पास, वो टूल है क्या नहीं है आपके पास में, आपको फंडिंग मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, डेटा हॉस्पिटल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, स्कूल में करो क्या स्कूल आपको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियली इसमें कितना खर्चा आने वाला है, इन चीजों के बारे में सोचो आप। उसके बाद में पेन डाउन द सिनॉप्सिस, एक अपनी सिनॉप्सिस को लिखना शुरू करो। इसके बाद में सिनॉप्सिस राइटिंग शुरू होगी जब आप ऊपर वाली चीजें कर लोगे। अब इतनी सारी बातें मैंने बोली है कि शायद इतना ये तो आपका क्लियर हो ही चुका है पहला पेज। हम आगे बढ़ते हैं अभी कि हम सिनॉप्सिस लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। अब सिनॉप्सिस का अपना स्ट्रक्चर है, टाइटल होगा, इंट्रोडक्शन होगा, रिव्यू ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, कि पुराने पहले के में क्या हुआ, मतलब कि एंशिएंट मतलब कि भागवत गीता में क्या है, योग दर्शन में क्या है, हठ योग में क्या है, वेदों में क्या है, उपनिषद, इस यानी कि पुराने आज से पहले बुक्स में जो चीजें बताई जा चुकी हैं पहले के काल में, दैट इज एंशिएंट लिटरेचर। एंड रिव्यू द साइंटिफिक लिटरेचर, कि जो साइंटिफिक लिटरेचर की आज के युग में जो बहुत सारे आपसे पहले भी बहुत सारे रिसर्चर रहे जिन्होंने रिसर्च किया होगा, पीएचडी इस टॉपिक पे की होगी, 100% मिलेंगे। तो उन लोगों के भी पढ़ो, उन लोगों ने क्या किया है। ये हाइपोथेसिस का एक नया कॉलम बनेगा, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। एक हाइपोथेसिस, एक तो होता है रिसर्च हाइपोथेसिस जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया RH, और दूसरी होती है नल हाइपोथेसिस NH, ठीक है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस विच यू वांट टू प्रूव, अभी भावना जी चाह रही हैं कि वो अपना मूलबंध से पीसीओडी की शिकायत को ठीक कर दें। अब वो क्या लिखेंगी कि इम्पैक्ट ऑफ मूलबंध ऑन पीसीओडी, इट विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी इन द फीमेल्स, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। अब दूसरा नल हाइपोथेसिस जस्ट इसका उल्टा होगा। रिसर्च हाइपोथेसिस कह रहा है कि ये योगा इंटरवेंशन देने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और नल हाइपोथेसिस कह रहा है ये योगा इंटरवेंशन देने से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च तो हुई नहीं है ना, हम अभी सोच रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब थिंकिंग बिफोर द रिसर्च, कि दैट वुड बी हैपन, ऐसा होना चाहिए। अब वो हो भी सकता है और नहीं भी होना हो सकता, हमें न्यूट्रल माइंड से सोचना है कि ये भी हो सकता है भैया, पीसीओडी ठीक भी हो सकती है, अच्छा हाँ पीसीओडी भैया बढ़ भी सकती है, दोनों चीजें हो सकती है क्योंकि रिसर्च तो हुई नहीं है अभी। तो आपको दोनों थिंकिंग लेके चलनी है, दैट इज हाइपोथेसिस। और बाद में टेस्ट होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आता है आगे असेसमेंट आएगा, इसमें से छूट गया वो पॉइंट, उसमें टेस्टिंग आएगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है बाद में, और उसमें टूल्स यूज किए जाते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, GQ स्केयर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो वहां पर पे जो पी वैल्यू मैंने बताई थी, पी वैल्यू बताई थी 0.05, क्या बताया मैंने पी वैल्यू, 0.05. और 0.05 मैंने लास्ट क्लास में 0.05 समझाया भी था। इससे कम हो तो क्या होगा रिजल्ट, और ज्यादा होगा तो क्या होगा बताएं। कम होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, ज्यादा होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट। वेरी गुड।
हमने पूरा इंटरवेंशन दिया, रिसर्च की पूरी कराई, और बाद में पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम आई। इसका मतलब जो इंटरवेंशन हमने दिया उसने काम किया। अभी यहाँ पे जो किया वो पीसीओडी ठीक हो गई, इसका मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हमने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब वो इंटरवेंशन जो हमने सिलेक्ट किया है वो एक्चुअल में यूजफुल है सोसाइटी के लिए। अगर पी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पी वैल्यू 0.05 से कम हो तो, अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होती है इसका मतलब जो इंटरवेंशन आपने दी वो यूजफुल नहीं है, वो कम यूजफुल है, लेकिन रिसर्च पर्पज से उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट देगी। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है उसमें, और रिसर्च हाइपोथेसिस को हम कैंसिल कर देते हैं, तो मतलब कि वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, आपका एम हमेशा एक ही होता है, एम ऑलवेज बी वन, बट ऑब्जेक्टिव मे बी मोर, 3, 4, 5 एज योर चॉइस, डिपेंड ऑन योर टॉपिक। एम सिर्फ एक होगा, आपको ये करना है। ऑब्जेक्टिव कई हो सकते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव आज लेवल्स। एम आपको वाइस चांसलर बनना है, चलो आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऑब्जेक्टिव उसके लिए आपको एमएलए, चीफ मिनिस्टर, संसद का मेंबर, ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेना आपको जरूरी है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, जब उनको करोगे तभी तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनोगे। मोदी जी एक दिन में प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बन गए, पहले 15 साल उन्होंने सीएम के पद पे रहे हैं, उसके बाद तो वो बने ना। अब राहुल गांधी क्यों नहीं बन पा रहे, वो डायरेक्ट ही चाह रहे पीएम बन जाऊं, डायरेक्ट कोई नहीं बन सकता, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस फील्ड का, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ी चीज मिलेगी। ठीक है, मेथड्स मतलब कि पार्टिसिपेंट्स, मेथड्स में बहुत सारी चीजें हैं, पार्टिसिपेंट्स, असेसमेंट, डिजाइन, इंटरवेंशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एनालिसिस। अब ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स मतलब कि मेल है, फीमेल है। असेसमेंट, आपने जो टूल लिया है, आपने ईजी लिया है, आपने ईसीजी लिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आप कोई स्टूल का टेस्ट कर रहे हो, यूरिन टेस्ट कर रहे हो, बीपी का टेस्ट कर रहे हो, कैसे वो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है, कैसे वो इफेक्टिव होगा, कैसे आप उसको चेक करोगे, कौन सा टूल होगा, उनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, टूल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डिजाइन, आप एक ग्रुप कर ले रहे हो, सिंगल ग्रुप, या आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप ले रहे हो, या इसके अलावा आप आयुर्वेदा भी ले रहे हो, 3 ग्रुप ले रहे हो, कंपेयर कर रहे हो 3 ग्रुप को लेकर के। अच्छा, आप कई लोग ज्यादा भी ले लेते हैं, 4 ग्रुप, ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी घुसा देते हैं बीच में, बहुत और ज्यादा हेडेक हो जाती है वो चीजें। मतलब कि आप कितने ग्रुप लोगे वो आपको खुद को क्लियर होना जरूरी है। उनका डेटा कलेक्शन कब करोगे आप, प्री पोस्ट करोगे, 3 महीने की स्टडी है, एक तो आपने स्टार्टिंग में किया, एक आपने एंड में किया, और कई लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में किया, फिर एक बीच में भी लेते हैं डेटा, और फिर लास्ट में लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद क्लियर होनी चाहिए कि कब कब आप डेटा लोगे, तो सब डिजाइन में आता है। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब कि क्या आप दोगे, आप योगा दोगे, योगा आसन दोगे, आसन में भी कौन सा आसन दोगे, ऐसा नहीं कि मैं ओवरऑल आसन करा दूंगी, सूर्य नमस्कार कर दूंगी, प्राणायाम करा दूंगी, मेडिटेशन करा दूंगी, 1 घंटे का मेरा मॉड्यूल होगा और रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन ये क्लियरिटी तो नहीं होगी कि आसन ने इफेक्ट डाला या मेडिटेशन ने इफेक्ट डाला या प्राणायाम, वो तो क्लियरिटी नहीं होगी ना। तो इंटरवेंशन भी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि ये इंटरवेंशन देने से आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो इंटरवेंशन वाला एरिया बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर इंटरवेंशन सिलेक्ट करनी है कि सिर्फ पवन मुक्त आसन, सिर्फ और सिर्फ वज्रासन, सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम, सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम, या दो चीज कम से कम इंटरवेंशन होगी, उतना ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी है रिसर्च की। जितनी ज्यादा इंटरवेंशन घुसाओगे उतना ज्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा मतलब कि टूल्स, कैसे आप डेटा को लोगे। असेसमेंट में तो उसकी नॉलेज है कि वो काम कैसे करता है वो टूल। अब यहां पे है आप डेटा लोगे कैसे। पर्टिकुलर अब आपने टूल सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, आप क्वेश्चनर मेथड यूज करोगे, ब्लड सैंपलिंग लोगे, कैसे आप वो डेटा अपने सैंपल से लोगे और कैसे उसको। ये भी कई तरीके का डेटा होता है, अपने को आपको पढ़ाया था मैंने, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ठीक है, रेशो डेटा है, इंटरवल डेटा है, कौन सा डेटा है उसको आप कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लाओगे, कैसे उसको एसेस करोगे। अब इसके बाद में आ गया डेटा एनालिसिस, उसके बाद में उसको एनालिसिस करना है, एक्चुअल में ये रिजल्ट आया। ये सॉफ्टवेयर से होता है, ये तो बहुत वो आसान है, मैं ट्रिक बता दूंगा आपकी क्या इसके है, कि क्लास भी ले लूंगा, टेस्ट होते हैं इसके, टी टेस्ट, एस टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, सीक्यू टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ठीक है, वो बता दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन बेसिक क्वेश्चन हर जगह हर बार पूछे जाएंगे डेटा एनालिसिस। और रेफरेंस से जो भी प्लेगरिज्म की जो बातें हो रही थी, राहुल जी ने जो पूछा था अभी कि जो जो चीजें आपने लिया, भगवान तो नहीं हो, आपने हर चीज खुद से लिख दी। आप तो सामान्य प्राणी हो हमारी तरह, तो आपने किसी न किसी की बातें ली होंगी तो उनको नाम देना जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ। आप लोगों को रेस्ट चाहिए या मैं कंटिन्यू करूँ क्लास को, 1 घंटा हो गया लगातार। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू सो मच। समझ तो आ रही है ना, एक बार जरा थोड़ा फीडबैक दे दीजिए कि ऊपर तो जी नहीं जी जा सर, रही है चीज। यस सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। बाकी लोग भी बोलिए। समझ आ रहा है। क्लियर है सर। यस सर। यस सर। और लोग, कई लोग तो महंगाई के नहीं बोलते हैं, चुप होके साइलेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आज हम अंदर जाते हैं इसके थोड़ा की। पहली बात तो टाइटल कैसा होना चाहिए, शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव। जो भी टाइटल आप लोगे उस टाइटल को देखते ही क्लियर हो जाए कि आप ये करना चाहते हो। टाइटल कंफ्यूजिंग टाइटल नहीं होना चाहिए। जैसे आप गूगल स्कॉलर पे कुछ भी चीज आप देख रहे हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, कि जो भी आप टाइटल ले रहे हो, यहाँ पे मैं गूगल स्कॉलर्स, टाइटल को दिखते ही लग जाए कि हाँ यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। मैं पीसीओडी ही डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, देखो कितने सारे टाइटल आपको दिख रही है ना स्क्रीन सभी को। यस सर। अब देखिए, पहला टाइटल क्या है कि योगा फॉर होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सेकंड रिसर्च का टाइटल क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ बद्धकोणासन ऑन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अमोंग गर्ल्स एट सिलेक्टेड कॉलेज। देखिए कितना जबरदस्त टाइटल दिया है। बिल्कुल जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जल्दी बताओ आपने क्या चीज सीखी इस टाइटल से। कितना, देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने। इंटरवेंशन मतलब स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने, पर्टिकुलर एकदम सर लिया है, नैरोइंग डाउन जो बोलते हैं वो। स्क्रिप्ट है, मतलब बहुत थोड़ा सा है। अब आपको पढ़ना है तो खाली
टाइटल से आपको आइडिया लगा लोगे कि ये है इसके अंदर। अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन टाइटल से ही क्लैरिटी मिल गई कि ये है भैया इसके अंदर। इफेक्टिवनेस, अच्छा इफेक्ट देख रहे हैं किसका, बद्धकोणासन। देखो पर्टिकुलर इन्होंने एक आसन को सिलेक्ट कर दिया, ओवरऑल नहीं कहा योगा, पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट किया। और आगे क्या लिया है, पॉलीसिस्टिक। देखिए पर्टिकुलर एक बीमारी को इन्होंने सिलेक्ट किया, ओवेरियन डिजीज है जो कि और भी सिस्टिक हो सकती है, लेकिन इन्होंने पॉलीसिस्ट को सिलेक्ट किया है यहाँ पे। और किसके अंदर, अमोंग गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब अनमैरिड, मैरिज नहीं हुई उनकी, इसका मतलब उसकी एज ग्रुप भी छोटा है, इसका मतलब 22 से नीचे का एज ग्रुप होगा इनका, या 30 से नीचे भी हो सकता है, आजकल तो शादी लेट होती है। हाँ 30 से नीचे भी हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे। आगे मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी, मैंने अभी आपके सामने सर्च किया रैंडम। सिलेक्टेड कॉलेज, देखिए कॉलेज की लड़कियां होंगी वो, और प्लेस भी दे दिया चेन्नई। देखिए कितना जबरदस्त टाइटल दिया इन्होंने। तो आप लोगों का टाइटल इतना क्लियर होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन मिल जाए, और दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ नहीं होना चाहिए। देखिए कई लोगों का मैं दिखाता हूँ, बहुत रफ टफ टाइटल बनाते हैं, मिलेंगे देखना, दिखाता हूँ। कई लोग इतना, जो बहुत ज्यादा हाई फाई लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो हमें उलझाना नहीं है लोगों को कि हाई फाई टाइटल के अंदर उलझा दो, अपनी ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी है, थोड़ी बेसिक रखनी है उसको। ये नोवल इंटीग्रेटिव थेरेपी, ये तो बुक है, पीडीएफ है। वैसे ज्यादातर लोग सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो आपको भी सिंपल ही यूज करना है। अभी नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी है आपको, अच्छे से अपनी बात को सिंपल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और दिखते ही पता लग जाए कि ये करना चाहते हो आप। शुड नॉट बी टू लॉन्ग, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, कई लोग टाइटल में भी इन्वर्टेड कोमा डाल देते हैं। स्पेशल वर्ड्स क्या होती हैं, इन्वर्टेड कोमा, इस तरीके का कॉलम, ठीक है, बराबर का निशान, ठीक है, ब्रैकेट्स, ये स्पेसिफिक कॉलम्स में आती हैं, एज का निशान, डॉलर का निशान। तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स हमें यूज नहीं करने टाइटल के अंदर, ये ध्यान रखना। और अवॉइड एब्रीवेशंस, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी हमें किसी का भी नहीं करना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो इसके बाद का जो अगला कॉलम हमारा बनता है टाइटल के बाद का, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अभी इसके बाद में आ गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, इट इज ए ब्रीफ एंड फोकस्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जैसे मैंने अभी सिनॉप्सिस तो प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन अभी हम इससे पहले जो कर रहे थे, कहाँ गया वो हमारा, उसी का दिखा देता हूँ आपको। वैसे ये थीसिस है, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रहा इंट्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं आप सभी, छोटी स्क्रीन तो नहीं है? विजिबल है सर। ओके ठीक है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या किया इन्होंने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब कि पीसीओडी इज ए कंडीशन दैट इफेक्ट्स ए वुमेन्स हार्मोनल लेवल। कि हार्मोन की प्रॉब्लम है वुमेन्स की, मेल्स की नहीं, वुमेन्स की। योगा में डिजीज द लेवल ऑफ पीसीओडी एंड थेरेपी रिड्यूसिंग complication in future. The present study analyzed the effectiveness of Badkonasana on PCOD among girls at selected colleges. लेकिन सिनोप्सिस में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट का हमने पढ़ा है अभी, लेकिन सिनोप्सिस का इंट्रोडक्शन बड़ा होता है कुछ चीज से। मतलब कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है,
इंट्रोडक्शन का मतलब मान लो अभी मैं यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे PCOD, ये हो गया PCOD। ओके ओके, अब यहाँ पे आपने एक योगा इंटरवेंशन दिया, मान लो कि आपने यहाँ पे मेडिटेशन दे दिया, M लिख लिया मैंने, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन का इफेक्ट आप PCOD पे देखना चाहते हो। ओके, गर्ल्स ले ली हमने, हम गर्ल्स के ऊपर कर रही हैं, ठीक है। कौन सी एज ग्रुप है, कहाँ की है, और यहाँ पे इन्होंने चेन्नई लिखा था, मान लेते हैं हम यहाँ पे हम हिमाचल की देख लेते हैं, पहाड़ों की देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सारे पॉइंट आपको टच करने हैं। व्हाट इज PCOD, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज गर्ल, और हिमाचल में स्पेशली वहां की क्या स्पेसिफिक है। तो एक एक पॉइंट को मैं टच करना जो हमारे टाइटल के अंदर है कि इट इज ए ब्रीफ एंड फोकस्ड, पूरा बस वही बातें बोलनी है, बाहर दाएं बाएं की बातें नहीं घुमानी। ऑफ लिटरेचर, क्या काम हो चुका है PCOD पे, क्या हो चुका है उसका स्मॉल लिटरेचर, मेडिटेशन के ऊपर और PCOD से रिलेटेड जो हो चुका है उसका स्मॉल इंट्रोडक्शन, गर्ल्स के ऊपर क्या हो चुका है उसका स्मॉल इंट्रोडक्शन, इंडिया में क्या हो चुका है, फॉरेन में क्या हो चुका है, वो चीज आप देखोगे, आपका काम है। अगर हिमाचल में ही ऑलरेडी हो चुका है तो उसका क्या है उसको लिखोगे आप। द एम ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू ब्रिंग अवर क्लियर द लेकुना, ये वर्ड याद रखिए। कोई मुझे बताएगा लेकुना का मतलब क्या होता है, ये रिसर्च का थोड़ा साइंटिफिक नेम दिया है यहाँ पे। Limitations. इसको तीन बोलते हैं और एक रिसर्च गैप। क्या बोलते हैं, गैप। Research gap. रिसर्च मतलब कि आप क्लियर करोगे, जैसे अभी ये हमने ये एक आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, इफेक्टिवनेस ऑफ बद्ध कोणासन ऑन PCOD। अब इसमें आप गैप क्या करोगे, जल्दी आप गैप करने का एग्जांपल दो। इसी में हमने मान लो ये चीज करने, लेकिन हम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, क्या इसमें आप चेंज करोगे। हम गर्ल्स की जगह वुमेन ले सकते हैं ना, मैरिड वेरी वुमेन। गुड, वेरी नाइस, गर्ल्स की जगह इंटरवेंशन, वुमेन ले, ये गैप हो गया। और या और बद्ध को नाशन की जगह हम इंटरवेंशन अपना चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, ये हम गैप सूर्य हो नमस्कार गया। ले सकते हैं। वेरी गुड, बाकी और लोग भी बताओ, कॉलेज हम बाकी और लोग भी अपना माइंड यूज करो। सर जो इंटरवेंशन इसमें दिया होगा उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बोलिए, बाकी लोग भी बोलिए, एक एक बार सभी बोलिए थोड़ा थोड़ा। या सर, जिन्होंने 3-4 महीने से जिनकी मेडिसिन चालू है उनको ले सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, सेम डिटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे चेन्नई लिया, आप दिल्ली की ले लो, ये आपका चेंज हो गया। कॉलेज लिया, हाउसवाइफ ले लो, वर्किंग पीपल ले लो, या जो जिनकी शादी हो गई लेकिन हस्बैंड की डेथ होगी वो ले लो। यानी कि वो आपको देखना है आप किसको ले रहे हो, ठीक है, लेकिन वो गैप होना चाहिए। एग्जैक्ट कॉपी कर दोगे तो फायदा क्या हुआ, ऑलरेडी हो ही चुका है, तो वही आप कर रहे हो, क्या फायदा हुआ उस चीज का। कंट्रोवर्सी एड्रेस बाय द वर्किंग अबाउट रिपोर्टेड, गिविंग ओनली फ्यू कीज रेफरेंस, यानी कि ज्यादा रेफरेंस नहीं देने, लेकिन थोड़े तो जरूर देने। बिना रेफरेंस के तो इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों, अब इसमें अभी मैंने ऊपर बताया PCOD, मेडिटेशन, गर्ल्स और हिमाचल, इस पे आप बताइए कि जब हम लिखने शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। क्या आपके माइंड में आना चाहिए कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए। व्हाट इज PCOD। वेरी गुड। और तो आप PCOD की डेफिनेशन कहां से उठा के लेकर आओगे। भगवान तो आप हो नहीं, आपको हर चीज पता है। कोई मेडिकल टर्म्स के अंदर जो दी गई होगी जिसने बताई है पहले और वो इफेक्टिव है, मतलब प्रूव हो चुकी है, ऐसा कुछ उठा के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या तो किसी ऑथेंटिक बुक उसमें PCOD की डेफिनेशन दी गई हो, या फिर
किसी रिसर्च पेपर में जो लिखा हुआ हो उसका आप लिखो व्हाट इज पीसीओडी, दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो उसके बाद में मेडिटेशन, मेडिटेशन का कहाँ बताया गया, यानी कि ये रेफरेंसेस लिखने हैं, खुद से ज्ञान नहीं जानना। पूनम मैम याद है लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बोला था रिसर्च पेपर के टाइम? यस सर, कि ये कहाँ से लिया है। हाँ, शुरुआत में आपने उस दिन यही गलती की थी, आपने बहुत अच्छा लिखा था मेनोपॉज के ऊपर, लेकिन यस सर। बिना रेफरेंस के हम चीजें लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। यस सर। रेफरेंस होने चाहिए विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट स्टडी। जो आप करने जा रहे हो ऐसा नहीं है आप करना कुछ कर चाह रहे हो, रेफरेंसेस कुछ और दिए जा रहे हो। आप रेफरेंस दे रहे हो हवन का और करना है आपको कुछ मेडिकली, मतलब कि हवन अपनी जगह पे वैल्यू है लेकिन उसका आपके टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या फायदा उसका। यानी कि वो आपके रिलेवेंट भी होना चाहिए प्रेजेंट स्टडी की जो आप ले रहे हो। एक्सप्लेन नीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीड ऑफ द स्टडी, क्यों जरूरी है, गर्ल्स ही क्यों, मेडिटेशन ही क्यों, ये क्यों का आंसर आपके पास होना चाहिए, क्यों, दैट इज द नीड ऑफ स्टडी। यानी सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पीसीओडी आजकल बहुत बढ़ने वाली समस्या हो रही है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और मेडिटेशन में हार्मोनल बैलेंसिंग के कुछ रिसर्च हुए हैं, उसका रेफरेंस हम दे सकते हैं। हाँ, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था आपसे। यहाँ पर भी खुद का ज्ञान नहीं झाड़ना, खुद का ज्ञान 20-30% रखना है। रेफरेंसेस, यूएसए में क्या सर्वे हुआ, इंडिया में क्या सर्वे हुआ, आप बताओ कि गर्ल्स के ऊपर ये सर्वे हुआ और पाया गया भैया 30% गर्ल्स आर फेसिंग पीसीओडी प्रॉब्लम। तो वो इनएक्चुअल भैया, हाँ देखो 30% पॉपुलेशन सफर कर रही है इस प्रॉब्लम से, वो इन नीड ऑफ स्टडी। हाँ भैया आपको काम करना चाहिए भैया, 30% का मतलब क्या हो गया कि 40-50 करोड़ लोग इससे सफर कर रहे हैं। 30% का मतलब ये हो गया, ज्यादा भी हो सकता है पॉपुलेशन, मैंने ऐसे ही बोल दिया अभी एकदम से 100 करोड़ का एस्टिमेट लेके। इसीलिए ये अब जरूरी हो गया, पीसीओडी के ऊपर काम होना चाहिए और मेडिटेशन से होना चाहिए। मेडिटेशन से हमने देखा रिजल्ट है, वो एक दो रिजल्ट की भी आप यहाँ पे डाल दो कि फलाना फलाना ने मेडिटेशन पे किया, उन्होंने देखा वहां पे पीसीओडी का रिजल्ट आया, और मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा और काम हो तो इसमें रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। दैट इज द नीड ऑफ स्टडी, इसलिए हमें जरूरत पड़ी है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंशिएंट लिटरेचर। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, पहले क्या हो चुका है हमारे स्क्रिप्चर्स में। वैसे साइंटिफिक भी पहले हो चुका है लेकिन वो साइंटिफिकली हुआ है, लेकिन हमारे ऋषि महात्मा वो भी साइंटिस्ट थे, पहले के साइंटिस्ट ऋषि होते थे, उन्होंने भी किए हैं बहुत सारे रिसर्च। ऐसे ही हठयोग प्रदीप योग दर्शन नहीं लिख दी गई, उन लोगों ने समाधि अवस्था में जाकर के रिसर्च किया है, तब जाके उन्होंने ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हैं। आप लिख के दिखा दो एक एक लाइन सही है उनकी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेवेंट आप देखो। अब यहीं पे बात हुई, चलो आप अपना माइंड लगा के बताओ पीसीओडी का एंशिएंट लिटरेचर क्या होना चाहिए। सभी लोग एंशिएंट लिटरेचर के बारे में बताओ, अपना अपना माइंड बताओ, यूज करो, सोचो, माइक खोल के बोलो, माइक खोल के। उसकी वजह किस वजह से आया है, ये होना चाहिए कि पीसीओडी की वजह। अरे वजह, लिटरेचर का मतलब किस बुक्स में ऐसा लिखा गया है, बताओ किस बुक में लिखा गया है, इससे रिलेवेंट भी चलेगा, डायरेक्ट ये नहीं, इससे रिलेवेंट भी चलेगा। बताओ जैसे वेद में काम, योगो रोग बुक है ना, उससे भी हम ले सकते हैं जो लिखी गई है पहले, या फिर हमने जैसे हठ प्रदीपिका पढ़ी, किरण संहिता पढ़ी है, उसमें कौन से आसन से इसका इफेक्ट जाता है, अगर उसका ही मेंशन है तो वो हम लिख सकते हैं।
हाँ, मासिक स्त्राव से रिलेटेड जो चीजें हैं, मासिक समस्या, वो उन चीजों में उनको हम थोड़ा सा वहां पे रिलेवेंट कर सकते हैं। अब देखो कि लेडीज प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें कहाँ कहाँ बताई गई है। बेबी, ये भी बेबी का भी इसमें रिलेवेंट है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड किन किन ग्रंथों में ये चीजें बताई गई है, बताओ। एक सबसे स्पेसिफिक ग्रंथ का नाम आपने अभी तक नहीं बोला, जिसपे सबसे ज्यादा काम हुआ है ऑलरेडी। औषधि विज्ञान। वेरी गुड, थोड़ा और करीब गए हो, पर्टिकुलर पकड़ा नहीं है लेकिन। सर अशोक पेड़ या अशोक छाल के ऊपर हुआ है। ठीक है, और बताओ। मैं जी ग्रंथ जो के बारे में पूछ रहा हूँ भैया, मैं ग्रंथ पूछ रहा हूँ, ग्रंथ। जी जी ओके। आयुर्वेदा में हुआ है। आयुर्वेदा में हुआ है, देख लो वहां पे तो पूरा बड़ा चैप्टर दिया गया लेडीज के लिए, बच्चों के लिए पूरी बुक लिख दी और गई। सर शिव सिद्धांत पद्धति में तो में भी तो बताया गया है सर पूरा वेरी, बच्चे के बेबी के पूरा बारे में जो। बहुत बढ़िया नीलू जी, हाँ वेरी नाइस। ऐसे आपको देखना है किन किन ग्रंथों में इससे रिलेवेंट चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये होता है एंशियंट लिटरेचर, ओके, ट्रेडिशनल टेक्स्ट विच यू विल बी रिफर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भैया साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर में क्या है? साइंटिफिक का मतलब क्या है कि साइंटिफिकली तरीके से आज से पहले कितने लोगों ने पीसीओडी को ट्रीट किया है साइंटिफिकली, या उससे रिलेवेंट, ज्यादा दूर नहीं जाना, उससे थोड़ा बहुत जाएगा का चलेगा। उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ो, जैसे हमने अभी पढ़ा था। अभी यहाँ पे अगर आपको पीसीओडी का कुछ रेफरेंस, जैसे इनका रिजल्ट क्या आया है, द मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी revealed that overall mean of pre-test 6.66 with ST 1.43 and in the post-test the mean is 3.46 and ST 0.87 and the paired t values was 0.72. It was statistically significant at 0.05 level. तो अभी इन्होंने दिया, और कंक्लूजन इन्होंने क्या बोला, therefore the research concluded saying that Badkonasana was very effective and useful in reducing the symptoms of PCOD. अब जल्दी से कोई मुझे बताओ, इसको आप कैसे मॉडिफाई करके लिखोगे साइंटिफिकली? एनीवन, माइक खोल के बोलो। That practice of Badkonasana can reduce PCOD's problem. डायरेक्ट लिखोगे, हाँ। और फिर आप ये बात अपने हाथ से नहीं बोल रहे, उसके बाद आप रेफरेंस डालोगे कि उस ये रेफरेंस पेपर था, ये कब पब्लिश हुआ, 24 सितंबर 2020 में ये पब्लिश हुआ। वो आप स्टाइल में आप देखा पढ़ा होगा आपने, एपी स्टाइल, एमएलए स्टाइल, वो स्टाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। डॉक्टर सुशीला, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए रेफरेंस कैसे लेते हैं, ये था। अब यहाँ पे आप साइट में जाओ, देखो ये आ गया एपी स्टाइल, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है ना एपी स्टाइल, ये रहा रेफरेंस। क्या लिखा है, सुशीला सी, धाना, एलजी, अनिता जे, 2020, effectiveness of Badkonasana on polycystic ovarian disease among girls at selected college Chennai, TNNMC, जर्नल का नेम है जर्नल ऑफ ऑब्स्टेटिकल्स एंड गायनोलॉजिकल नर्सिंग। इसका 8 का 2 में प्रिंट हुआ है, 1821, ये पेज नंबर होगा शायद इसका, जो भी है, एज इट इज उठा के रखना है सर ये रेफरेंस में। ठीक है। तो ये हो गया रेफरेंस, ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साइंटिफिकली। अब आपने, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव किया बदकोनासन इफेक्टिव है, आप लिखोगे हाँ ये ऑलरेडी हो चुका है, और इसके अलावा और भी कहीं पे हुआ होगा, तो फिर आप क्या वहां पे नया बता रहे हो, आपको भी देखना उसके बाद में, ठीक है। ये हो गया लिटरेचर। लिटरेचर भैया
80% पार्ट है हमारी रिसर्च का, 80%। अगर आपने लिटरेचर करना आ गया तो समझ जाओ आप रिसर्चर बन गए। कितना परसेंट बोला मैंने रिसर्च का लिटरेचर? 80%। 80%। पागल हो जाओगे, पूरी पीएचडी चली जाएगी आप ये पेपर पढ़ते पढ़ते। और यही सबसे मेन है, सबसे मेन। 200, 500, 1000, 1500 पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसलिए रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, और सारे पेपर इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश अपनी अच्छी करो। उसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। कब तक कितने लोगों की हेल्प लोगे? ठीक है, इसलिए अभी से अपने इन चीजों पे वर्क करना शुरू कर दो इंग्लिश के ऊपर, नहीं तो पीएचडी कुछ नहीं कर पाओगे आप। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? एजम्पशंस है, एक आइडिया है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दो तरीके की हाइपोथेसिस है। एच नल हाइपोथेसिस, इसको हम एच नोट से लिखते हैं, एच और नीचे लिख देते हैं 0। ये इसका साइन है। ये नेट में भी क्वेश्चन बन सकता है कि एच नोट साइन किसका है, तो किसका बताएंगे? H0 नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का। और जो H1 है वो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का या रिसर्च हाइपोथेसिस। ये साइन याद करेंगे, कोडिंग है, ठीक है। H1 जो है रिसर्च हाइपोथेसिस है हमारी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और H0 सबसे मेजर होता है। अगर H नोट नल हाइपोथेसिस जब हमारी कैंसिल होगी तभी हम क्या है, हम बताएंगे कि हाँ बद्धकोणासन इफेक्टिव है, या कोई भी जो भी हमने इंटरवेंशन दी है वो यूजफुल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, ये हाइपोथेसिस कितनी हो सकती हैं? 2, 3, 4, 5, कितनी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ठीक है, अब इसमें हाइपोथेसिस क्या क्या हो सकती है पीसीओडी में? पीसीओडी, मेल, मेडिटेशन, गर्ल्स और हिमाचल। इसमें बताओ हाइपोथेसिस क्या क्या हो सकती है? सोचो और बोलो। कि मेडिटेशन इस तरह से इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन पीसीओडी ऑन गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इफेक्टिव या पॉजिटिव। इम्पैक्ट अगर ऑफ, दैट इज, ये तो आप ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज में बोल रहे हो। यहाँ पे आपको सिंपल बोलना चाहिए, मेडिटेशन विल बी इफेक्टिव इन पीसीओडी प्रॉब्लम। डायरेक्ट क्लियर कट में बोलो, जो आप इंटरवेंशन दे रहे हो सीधा बोलो। और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलोगे? अल्टरनेटिव तो हमारी जैसे जो हम करना चाहते हैं उसके पॉजिटिव वे में होगी। हाँ, इसी लाइन को बताओ जो मैंने अभी बोला। फिर एक बार रिपीट करेंगे। मैंने अभी बोला कि मेडिटेशन, जो मैंने अभी दिया था अपना इंटरवेंशन, मेडिटेशन, मैं रिसर्च हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, मेडिटेशन विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस पीसीओडी प्रॉब्लम, दैट इज माय रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इसकी नल हाइपोथेसिस बताओ। जस्ट अपोजिट विल नॉट बी। पूरा बोलो, ऐसे नहीं, पूरा लाइन बोलो। मेडिटेशन विल नॉट बी यूजफुल इन पीसीओडी प्रॉब्लम। बस, तो इस तरीके से आगे अब पीसीओडी के अलावा कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और है, उन चीजों की अलग अलग हाइपोथेसिस बनती जाएंगी। इसलिए हाइपोथेसिस में भी मैंने 2, 3, 4, 5, 6, जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से वो हाइपोथेसिस बनती है। ओके, मैं एग्जांपल साथ साथ में ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि मैं बता क्या रहा हूं जानबूझ के। एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम कितने होते हैं बताओ? वन ओनली। एम ऑलवेज बी वन एंड ऑब्जेक्टिव मैनी Many. मोर। ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा भी तो नहीं चाहिए रहा। द एम विल बी वन एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी मैनी। ऑब्जेक्टिव विल प्रोवाइड द डिटेल्स, डिटेल स्टेप्स बताएंगे अच्छे से। थोड़ा ऐसे कोई पढ़ लेते हैं।
अभी हमारा क्या गया है, यानी कि एम क्या, उसी स्टडी का हम एम पढ़ लेते हैं। रुको अभी दिखाता हूँ, लिखा हुआ है क्या? अच्छा ये तो खाली पेपर है, इसकी डिटेल कहाँ है? अभी टाइम लगेगा, डाउनलोड करेंगे तो। ये रहा। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अच्छा बाय करने वाली चीज है ये, ओके ठीक है। आप लोग सोचो कि एम क्या होगा। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन पीसीओडी गर्ल्स, ये एम हो सकता है इसका। जो हमने टाइटल लिया है उससे रिलेटेड बिल्कुल एग्जैक्ट एम होगा जो हम टाइटल ले रहे हैं अपना, कि जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी लोग भी अपना दिमाग यूज करो, बताओ। सर मुझे लगता है कि एम वो होगा जो हम अल्टीमेट रिजल्ट चाहते हैं, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी। वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग बताएं और। To check the effectiveness of Baddha Konasana in PCOD. वेरी गुड, कि एम जो है आपका, कि जो चीज आप ले रहे हो वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये ही होगा मेन, ठीक है। सिर्फ सिंगल कि बद्ध कोणासन will be effective in the PCOD problem। क्लियर, आपके टॉपिक से रिलेवेंट होना है, बाहर नहीं भागना, दूर दूर नहीं भागना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में फिर आप आगे के ले लेना। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया लेवल्स हैं अलग अलग, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, अभी नहीं। अभी ज्यादा घुसूंगा तो ज्यादा बोर हो जाओगे। अभी मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, अभी आप लोग बोर हो रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। नो तो सर। मेथड सेक्शन और फिर रहेगी। आप बताओ, आज ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करें इनको, ज्यादा है अभी। नेक्स्ट क्लास में करते, इतना टाइम बहुत ज्यादा इतना ही होता है। काफी है। आज काफी है, क्योंकि मेरी आदत है टॉपिक में अंदर घुसने की। बाहर से भागूंगा तो फिर समझ नहीं आएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करने की मेरी आदत है, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ता हूँ। तो आधा ही पर कवर सर हो वो पाया बात है सिलेबस। ना, दिमाग में घुस जाती है और टाइम कैसे चला गया वो भी नहीं समझता आपकी क्लास में। 1.5 घंटा हो गया। आज समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा आप सब लोगों की। तो आज 4 हाथ उठे थे, तो मैं आशा रखता हूँ कि कम से कम 60-70% बच्चे के नेक्स्ट क्लास में हाथ उठे कि वो उनका टॉपिक फाइनल हो गया, कि हाँ इससे रिलेटेड वो करना चाहते हैं। उनकी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, उनके ऑब्जेक्टिव एम, आप कम से कम रफली आपको लिखना है। चेंज होंगे, मुझे पता है चेंज होंगे, लेकिन शुरू तो करो, लिखना तो शुरू करो। जब तक लिखोगे नहीं तो आप फाइनल तक पहुंचोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिनोप्सिस का आज की क्लास पूरी होती है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।